मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज ग्राम पंचायत में बुरान का तालाब में हूँ। तो मेरे साथ है प्रधान साहिबा समा बांधो और धनाव पंचायत समिति की। तो इनके पास हूँ तो कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि मैम, वर्तमान में पंचायत के गांव में हर पंचायत पुनर्गठन हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पंचायत पुनर्गठन का बहुत विरोध हो रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि पुनर्गठन सही तरीके से नहीं हो रहा और कुछ क्राइटेरियाज इसमें फिक्स किए गए हैं, लेकिन क्राइटेरिया में पब्लिक तो कहीं आ ही नहीं रही है। तो मेरा निवेदन भी यही है, क्योंकि जो लोग आज पावर में हैं उनको सबसे पहला जो डिसीज़न है वो जनता को देखते हुए रखना चाहिए। और अगर जनता ही इस फैसले से खुश नहीं है तो मुझे लगता है कि ये फैसला भी सही नहीं है। मैम, कई गांव ऐसे त्रिकोणीय बना दिया है, जैसे 5 किलोमीटर दायरे में जैसे लोग यहाँ घर वगैरह उनका रहना करना यहाँ है और 5 किलोमीटर आगे उनका पंचायत हेडक्वार्टर बना रहे, और लेकिन पास में पंचायत है। तो ऐसे भी मुद्दे हैं, उसके बारे में क्या कहना? ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 किलोमीटर नहीं, 1-1 किलोमीटर पर भी लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में एक सरहद खींच दी गई है। तो मुझे लगता है कि हमें हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करनी चाहिए। और अगर लोग लगातार हैबिचुअल हैं किसी चीज़ के, अगर वो पास में उनकी पंचायत पड़ रही है तो भी उनको 11 किलोमीटर तक दूर दूर कर दिया गया है, एक सरहद खींच दी गई है। लेकिन उन लोगों का उम्र भर से आना जाना, वही उनकी हैबिट्स हैं, वही पंचायत वो स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को देखते हुए डिसीजंस करने चाहिए। जैसे कि मैम, सोरटन विधानसभा में 101 यहाँ 105 पंचायत नई बनाई है, उसमें कितने लोगों का विरोध लग रहा है, मतलब उससे ज़बरदस्ती बना रही है। यहाँ जैसे भी आगे डॉक्यूमेंट क्या भेजे हैं, देखिए, कितने तैयार नहीं है, उसके बारे में विरोध कितने लोगों का है ये तो मैं खुद ही नहीं जान पा रही हूँ, क्योंकि लगातार विरोध ही हो रहा है। मतलब मेरे को तो अभी तक तो कोई मिला ही नहीं जो ये कहे कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है। मैं कल ही जब गाड़ी में बैठे हुए थे हम लोग, तो मैं यही कह रही थी कि कोई खुश भी है क्या इस डिसीज़न से, क्योंकि जितने भी लोग हम लोग को मिल रहे हैं, इवन हम लोग रोड पे चलते हुए, हम लोग क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम है, हम लोग लोगों से मिलते रहते हैं डेली, हम लोग कितने ही लोगों से मिलते हैं। तो जहाँ पर भी हम गांव की थड़ियों पर, चाय की दुकानों पर, कहीं पर भी रुक करके अगर हम बात कर रहे हैं तो दबी जुबान में एक विरोध तो है और वो विरोध बाहर भी आ रहा है। जैसे कि मैम, पंचायत में देखा जाए तो पहले भी हम हर ग्राम पंचायत में जाते हैं, न कि आपके गांव में आए, तो हर सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच यही कहता है कि हमारा 3 साल से 2 साल से पेमेंट रुका हुआ पड़ा है। 50 लाख, किसी के 1 करोड़ पेमेंट नहीं आ रहा है, और अभी नए पंचायत बढ़ेंगे तो फंड कहाँ से लाएंगे? इसके बारे में क्या कहना? देखिए, पहले जैसे कि आपने देखा कि हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत अच्छा स्मूथ काम चल रहा था, और हमने जो लास्ट में प्रपोजल्स बनाए थे उनको भी जैसे ही सरकार बदली तो उन प्रपोजल्स को रोक दिया गया और वो काम वहीं पर, मतलब एक रुकावट लाई गई और उसमें कई ऐसे नॉर्म्स लगा दिए गए ताकि काम ना हो। और सरपंचों का लगातार विरोध जारी है और वाजिब भी है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुन करके आता है तो वो जनता की होप्स होती है उससे, और वो काम करने के लिए आता है। तो जब उसको प्रॉपर बजट ही नहीं मिलेगा, जब वो जनता के हित का काम करने के लिए लगातार उसको रोका जाएगा, उसके हाथ बांध दिए जाएंगे, तो वो कैसे जनता का हित करेगा या फिर कैसे वो गांव का विकास कर पाएगा? तो डेफिनेटली जहाँ पर वाजिब है, जहाँ उचित है, वहाँ पर फंड दिया भी जाना चाहिए और हमारे सरपंचों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को एम्पावर करना चाहिए। जैसे कि मैम, एक क्वेश्चन और करेंगे। वर्तमान में 0 से 5, 5 से 10 साल के बच्चे ये सोशल मीडिया के ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जैसे छोटे बच्चे रमी गेम, ऐसे कई गेम खेलते हैं और फिर उसके मानसिक रोग हो जाता है, उसके बारे में एक जनता को क्या आप मैसेज देना चाहते हो और उसके बारे में क्या कहना? देखिए, किसी भी चीज़ की अति तो हमेशा ख़राब होती है। सोशल मीडिया भी है तो सोशल मीडिया के भी अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो हमें अपने अपने घरों से ही अवेयर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पहली अगर गुरु कोई है बच्चे की तो वो माँ होती है। तो माँ ही इस चीज़ को कंट्रोल करे और एक लिमिट तय करे कि बच्चे को सोशल मीडिया कितना हमें देना है, कितना उसको यूज़ करना है। क्योंकि जैसे बड़ी क्लासेस में बच्चे आ गए हैं तो उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि वो कुछ चीज़ें, क्योंकि चैट जीपीटी हो गया है, गूगल हो गया है, तो उनके माध्यम से वो कई जानकारियाँ भी उनको मिलती हैं। लेकिन फिर से यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन हमेशा ख़राब होता है। तो हम अपने यंगस्टर्स को जो बहुत कम उम्र के हैं, लाइक 5th क्लास तक जो बच्चे हैं, उन लोगों को तो हम सोशल मीडिया से दूर ही रखें, मेरा यही निवेदन है। क्योंकि उनका जो एज है वो अभी खेलने कूदने का है और बाद में ये स्क्रीन वगैरह ये तो
ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें करनी ही है, तो हम कोशिश ये करें, सभी पेरेंट्स से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि कोशिश ये करें कि हम उनको खेल कूद की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित करें। टीचर्स भी जो गेम्स टीचर्स हैं वो प्रोत्साहन दें गेम्स की तरफ, और बच्चों को सोशल मीडिया के या फ़ोन के अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ की तरफ हम ज़्यादा ध्यान दें, तो वो एक हेल्दी बॉडी के साथ उनका हेल्दी माइंड भी रहेगा। मैम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि वर्तमान में अपना ये सीमावर्ती इलाका है और अपना गांव नहीं, तहसील नहीं, ज़िला में आप देखा जाए तो हर जगह इसमें एक एमडी आज के टाइम में युवा किस ओर जा रहा है। जैसे सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में बच्चा अपना कॉलेज ज्वाइन करता है तो पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हैं हमारा बच्चा बढ़ के कुछ आगे जाएगा, लेकिन वही बच्चे इसमें एक एमडी इस नशों के शिकार हो जाता है। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, नशा बिल्कुल हम लोग लगातार उसके खिलाफ रैलियां कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और ख़ास तौर से नशा इतना ख़राब है कि जैसे मैं तो महिलाओं से मिलती हूँ, मेरी बहनों से मिलती हूँ, और कंडीशन ये हो गई है कि घर टूटने लग गए हैं, घर बिखरने लग गए हैं। कोई बच्ची अगर शादी होकर के आती है और उसका हस्बैंड अगर नशा कर रहा है तो उसके लिए ज़िंदगी उसके साथ बिताना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई अगर माँ है, माता पिता हैं, उनका बच्चा जो है, जो यंग है, और वो उससे बहुत उम्मीदें करते हैं कि अब वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, और उसको नशे की गिरफ्त में अगर वो पाया जाता है तो मुझे लगता है कि इट्स रियली वेरी पेनफुल। उसके लिए उससे बड़ा दर्द कोई हो नहीं सकता उन पेरेंट्स के लिए। तो नशा में मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि बच्चे आजकल शॉर्ट टर्म में बहुत चीज़ें पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि हम बहुत छोटे से वक्त में हम लोग बहुत कुछ अचीव कर लें। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। हम लोगों को उन्हें संयम सिखाना पड़ेगा, उन्हें सब्र सिखाना पड़ेगा, और उन्हें बताना पड़ेगा कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें इन नशों से और इन जो गलत आते हैं उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आज मेरे साथ थे समाबादों प्रधान पंचायत समिति धनऊ, मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।